है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ? सर सबसे पहले चित्रा जी हम आपको नमन करते हैं रोहतास की धरती पर, और मेरा अब निवेदन यही है कि क्या यहाँ रोहतास जिले में लोकसभा सीट पड़ता है और 7 विधानसभा, क्या यहाँ प्रत्याशी नहीं थे? उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के वोटर कहाँ खोजेंगे? मतलब बाहरी प्रत्याशी को क्यों? यहाँ पर शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए। ये अनाप शनाप सीता माता को लेकर के और अनाप शनाप बयान देना, इससे विकास थोड़े होगा सासाराम का। कौन जीत रहा है फिर सासाराम? सासाराम से महागठबंधन जीत रहा है। पूरी ताकत से क्या है सबसे? भैया आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जाइए। अच्छा एक बात बताएं, अगर आप लोग हंगामा करेंगे, दूसरे भी हंगामा शुरू कर देंगे, मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? ठीक है, आप लोग के दोस्त यार हैं सासाराम के, इनको प्लीज बैठा लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। उधर वाले भी उठ जाएंगे, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुद्दों की बात करेंगे, अपना अपना सवाल पूछेंगे। बताइए दादा, क्या है सवाल आपका? हमारा यही मुद्दा है कि सब आदमी ने सब कुछ बात कहा, लेकिन जो डलमिया नगर फैक्ट्री है इसको खुलवाने के लिए किसी ने नहीं कहा। डालमिया नगर फैक्ट्री खोलने के लिए कोई वादा नहीं कर रहा, कोई नहीं किया। अगर डलमिया नगर फैक्ट्री को खुलवाया जाए तो जो भी हमारे भाई लोग हैं पढ़ के बैठे हुए हैं, उन लोगों को उसमें रोजगार मिल जाए। ठीक है, क्या है मुद्दा आपका? आप आरजेडी से हैं, लालटेन जलेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए चारों तरफ लाइट इतनी चमचमा रही है, लालटेन युग की समाप्ति हो गई है। देखिए हमारे लालटेन, बाप रे बाप, लालटेन छाप, चुपचाप लंटेन छाप, इधर उधर ताकिए तो लंटेन छाप। मेरा एक बात कहना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार चाचा तो थे ही अभी, लेकिन डंडी मार चाचा हो गए हैं। डंडी मार चाचा कैसे हो गए? जो हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय जब उन्होंने नौकरी 10 लाख की बात कही, तो बड़ी मेहनत के बाद में देखे अब नीतीश जी कि अब काम चलने वाला नहीं है, तो 5 लाख नौकरी दिए, 5 लाख डंडी मार दिए, इसलिए डंडी मार चाचा हुए। 5 लाख नौकरी तो दिए ना नीतीश? 5 लाख तो डंडी मार दिए। आपके नेता कहते हैं कि हमने दिया है, खुद ही आप अपने नेता की बात काट रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं हमने नौकरी दिया, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार ने। तेजस्वी जी के चलते 5 लाख मिला, 5 लाख डंडी मार दिए। 5 लाख डंडी मार दिए। जरा इधर चलते हैं, फिर उसके बाद पीछे चलेंगे। खड़े हो जाइए, जिन लोगों का सवाल है पूछिए। मैं राजद के प्रवक्ता बिमल जी डेस्क पर हैं, उनसे पूछना आम जनता की यह सवाल है कि आपका 5 साल विधायक इन्हीं के पार्टी के यहाँ रहे, और शेरशाह रौजा जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, और एबीवीपी का लोगो भी है, देखिए शेरशाह का रौजा, यह शहर का धरोहर है, और शेरशाह के ज़माने से इनलेट और आउटलेट नहर बना हुआ था, और उसमें 5 साल आपका विधायक रहे, और पूरे नहर को बंद कर मिट्टी से ढक दिया गया, और करोड़ों रुपया का जो है भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आपके विधायक एक बार भी विधानसभा में सवाल नहीं उठाए। और आज पुनः सिंचाई विभाग ने फिर, आपको जानकारी नहीं हो तो बता दूं कि 3 करोड़ रुपया उसने फिर आवंटित किया है कि उस बने हुए बाहे में बंद कर ह्यूम पाइप करेंगे। तो क्या आप परिवारवाद खाली करते रहेंगे कि जो मुद्दा है शहर का उसको भी उठाएंगे, कि फिर नया जो प्रत्याशी लेकर आए हैं उसको भी जिताकर? उनके भी प्रत्याशी नए हैं जी, इनके भी प्रत्याशी नए हैं, और ऐसे नए हैं उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि जिनको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता है वही घरों में मनी प्लांट लगाते हैं। उठा लो कैमरा, खींच लो इस आरजेडी वाले को तस्वीर, कहाँ ये आरजेडी वाले मुस्कुराते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी। क्या है सवाल? मित्रों, आज आपस में झगड़ने की बात नहीं है, ये महापर्व आया है, और नगर की समस्या क्या है? सारा हमारा एनडीए दल भाजपा एक बड़े भाई के रूप में कार्य कर रहा है। और सवाल क्या है? सवाल ये है, ये एनडीए की रैली थोड़ी ना है। सवाल मैडम ये है कि हमारे एनडीए सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही हैं, जो 20 साल हमारे जंगल राज थे, यहाँ शिक्षा के लेवल के कुछ थे नहीं, आज वो व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने जो धरातल पर दिखाया, वो जंगल राज अब कभी भी। ठीक है दादा, ठीक है दादा, और लोगों के सवाल बहुत लंबा हो गया, बताइए क्या है मुद्दा यहाँ का? चित्रा जी, आपका स्वागत है सासाराम की धरती पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोहतास जिला का 7 विधानसभा में जो अब जीते हुए प्रत्याशी हैं, अगर उनसे जनता संतुष्ट है उनके काम से,
ठीक है, सरकार है हमारी नीतीश जी का, मोदी जी का, लोजपा का, गठबंधन का, लेकिन जनता की समस्या से संतुष्ट हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इन लोग जीत करके मतलब महागठबंधन के साथों विधायकों ने काम नहीं किया, अभी काम नहीं किया, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। एक चीज और है, और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान और मोदी जी और नीतीश कुमार को नेतृत्व यहाँ इस बार जो है रोहतास की धरती से सातों के सातों विधानसभा के सीट जीत के जगह भेज के सातों सीटें जीतेगी, लेकिन वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी आकर यहाँ पर चुनाव लड़ी है, स्थानीय स्तर पर कोई नहीं मिला क्या? मैडम देख लीजिए, यहाँ स्थानीय और बाहरी का कुछ सवाल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के ही तो हैं, बिहार के बाहर से थोड़े हैं। और ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग क्या किए हैं? देश को रसातल में ले गए हैं और बिहार को विकास के बिरोड़ा बने हैं हमेशा। 15 वर्षों में जो लालू का शासन था, देख लीजिए क्या हुआ उस शासन काल में। और ये लोग यही सोचते हैं, इन लोग के मन में वही है, इन लोग के यही तमन्ना है, तेरी तमन्ना है पर हम खार नहीं बोने देंगे, हम तुझे विकास की राह में दीवार नहीं होने देंगे। हाँ, तो हम सबको रौंद कर जो आगे निकलना चाह रहे हो, हम तेरी इतनी रफ्तार भी नहीं होने देंगे। तो हम लोग जो एनडीए के कार्यकर्ता है, वो जो है आरजेडी और कांग्रेस के रफ्तार को रोकने का। क्या अब रफ्तार रुकेगी क्या? मैडम ये क्या है? मैडम हम तो यही बोलेंगे, आप यहाँ पे आई हुई है, आप हर जगह घूमी हुई हैं, आप गुजरात, बंगाल, मतलब बनारस, सब जगह घूमी हैं। आप मेरे यहाँ का स्थिति क्या है आप बताइए, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। अब अभी चुनाव में हम अपनी राय दे देंगे, फिर आप लोग मेरे ऊपर निशाना मैडम हमको बोलने दीजिए, मैडम हमको बोलने दीजिए। हम लोग जितना आदमी यहाँ बैठे, अभी जनता की बारी है, सासाराम की जनता बोले। मैडम हम बोल रहे हैं, हम लोग का जनता का ये हाल है, जो बिहार का ये हाल है, हम लोग नरक में हैं। किसी पार्टी का बात नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी विषय बात नहीं। नरक में कैसे हैं? इसलिए है ना, बनारस अच्छा है। हमको कोई अगर बीमार हो जाए, हमको बनारस जाना पड़ेगा, हमको दिक्कत होगा तो हमको पटना जाना पड़ेगा। बिहार का ऐसा हालत है, कोई पार्टी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। बनारस अच्छा है, गुजरात अच्छा है, यूपी सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? कोई बिहार की स्थिति क्या है? दो ही चेहरे मुख्यमंत्री बन के इधर उधर डोलते रहे। सुन लीजिए आवाज मुख्यमंत्रियों के लिए, जो अब तक रहे उन लोगों की आवाज है। जो बोल चुका है वो नहीं, जो नहीं बोले हैं वो बोलेंगे। देखिए, अभी इन्होंने एजुकेशन की बात उठाई, हॉस्पिटल की बात उठाई। एनडीए सरकार यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव ला दी है और उसके लिए काम हो रहा है। रही उपेंद्र कुशवाहा की बात, इसी जिला से वो एमपी रहकर और शिक्षा मंत्रालय में मिनिस्टर रहकर और केंद्रीय विद्यालय भी दिए हैं। कोई भी बाहरी का और अंदरूनी का बात नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, ये मुद्दा ही नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर जनता की लगातार 5 वर्ष बढ़िया से सेवा कर चुके हैं। ठीक है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने सेवा की है, उनको उनकी पत्नी को बाहरी बताना ये ठीक नहीं है। एक एक करके, ठीक है जी, मैं एबीपी के आप चैनल माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उपस्थित जनता, आज सासाराम जो विधानसभा के जितने भी उम्मीदवार आज बने हैं, जो मैदान में आए हुए हैं, क्या ये सभी सामाजिक कार्यकर्ता आम दिन में जो जन समस्या सासाराम की है, ये कभी दिखते हैं? कभी नहीं दिखते हैं। लेकिन ये लोग आज आकर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए मौलिक अधिकार का हनन करने आए हैं। ये कोई लोग व्यक्ति नहीं, सिर्फ डॉक्टर अशोक कुमार के सिवा स्थानीय उम्मीदवार और पूर्व विधायक। अब आपको भी डॉक्टर अशोक कुमार तो वही मिले ना, एनडीए वाले। आपके भी नेता लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या गए? आप भी तो दूसरे पार्टी में देख रहे हैं, उनको उधर टिकट नहीं मिला, आगे इधर नहीं। बहन जी, ये टिकट नहीं मिला, नीतीश कुमार ने टिकट दिया है, लेकिन नीतीश कुमार के गठबंधन वाले जो उपेंद्र कुशवाहा अपने टिकट को बेचते हैं, वह बेचने के आधार पर अपनी बाहरी पत्नी, यहाँ पत्नी को कौन जाने। आवाज उठा रहे हैं, ये ठीक है, आरोप लगा रहे हैं। इधर आ जाइए, पूछिए क्या है सवाल। मैडम, आपको तो सासाराम धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ जैसे हमारे प्रवक्ता जी बोले कि यहाँ 7 सीट हमने जीत लिया है, ठीक है, मगर सही तो बोला है, जीता तो था ना 20 में है, मगर यहाँ दिखा दिया जाए, एक भी विकास किए हैं यहाँ के विधायक जो राजेश गुप्ता, यहाँ के जनता के बीच में एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं। यहाँ के सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जनता से पूछ लिया जाए कि जहाँ उनको टाइम मिलता है फीता उता काटने का, वहाँ जाते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ उनका कोई काम, कोई विकास। अब चुनाव से पहले पूरा जुमला दिए थे, ये करेंगे वो करेंगे। अब बैसो उनको जिताया भी, अब बैसो का वो अपमान किए हैं। बैस लोग का अपमान करे, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? कुर्सी पे बैठिए, आ रही हूँ, उधर ही आ रही हूँ, अपनी अपनी कुर्सी पे बैठिए।
पहले तो आपको सासाराम धरती पर स्वागत है और नमन है। देखिए अभी तक जो डिबेट चला बाहरी और जो यहाँ विकास के बारे में, बाहरी यहाँ पे कोई नहीं होता है। बाहरी उपेंद्र कुशवाहा बाहरी नहीं। जब मोदी जी गुजरात से आके बनारस लड़ सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोग कहीं भी लड़ सकते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। कौन कहता है बाहरी? पहले अभी 1 मिनट पहले सुनिए, जो कह रहे हैं कि 7 सीट ये ले लिए थे पहले, वो 7 सीट पर पहले वाला उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा है, वो बिना काम के थे। आज जो खड़े हैं एनडीए की सरकार और एनडीए के आदमी, वो सब अच्छे। अब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार के आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।